हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो सोई नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, जरूर लिखेंगे आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड। ओके, सो ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है, सेपरेशन वालों के लिए है, और अगर लेस कांटेक्ट है तो भी आपके लिए है। कांटेक्ट में अगर कुछ कंफ्यूजन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं आपके लिए ये पर्सन अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड। We have chemistry. Take a break. Gender role. Work on your relationship. I just saw ट्रिपल वन जब मैंने ये कार्ड देखा। ठीक है, गेट टू नो ईच अदर। कार्मिक पार्टनर। मैरिज। मेक द एफर्ट्स, मेक द एफर्ट्स एंड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। एक साथ ही है भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन को अभी इस समय आपके साथ ना कहीं कंपेटिबिलिटी या बॉन्ड, ठीक है, ये और स्ट्रॉन्ग करना है, या आप कह सकते हो कि कंपेटेबल आपके लिए होना है, ऐसा कुछ है यहाँ। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी दिखती है। केमिस्ट्री क्यों आया है एनर्जी यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपके साथ का बिताया हुआ समय, आपके साथ का वो बॉन्ड नहीं जो है ना भूल पा रहे हैं। और ये भी कह सकते हो कि अगर वो कहीं अभी लाइफ में अकेले हैं या लाइफ में किसी के साथ हैं, तो वो केमिस्ट्री फील नहीं कर रहे हैं जो केमिस्ट्री आपके साथ थी इस इंसान की। ठीक है, ये द नाइन ऑफ सोर्ड्स। दे आर मिसिंग यू, योर केमिस्ट्री, योर बॉन्ड, योर रिलेशनशिप, योर सपोर्ट। ठीक है, हो सकता है कोई मजबूरी है, हो सकता है कोई डर है, हो सकता है गिल्ट है। ठीक है, बट दे आर नॉट हैप्पी। ये बात मैं आपको केमिस्ट्री कार्ड से भी बता रही थी, कार्ड भी आ गया आपके लिए। कि होता है ना कि ये जो सोर्ड्स वाला टाइम चल रहा है, ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है, ये जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, ये सॉर्ट हो जाए। और हो सकता है कि ये इंसान जो है शर्मिंदा भी है। विद नाइन नाइन ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस। ये शर्मिंदा भी हैं। अभी किस चीज़ के लिए शर्मिंदा है ये देख लेते हैं कि किस चीज़ के लिए शर्मिंदा। देखो मैं बोल रही हूँ ना, ये एंड हो जाए टाइम पीरियड। और ये देखो एस ऑफ वॉन्ड शो किया है यूनिवर्स ने कि जो भी ये स्ट्रगल पीरियड चल रही है, जो स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा चल रही है, थॉट वाली ऊर्जा चल रही है, वो ख़त्म हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो जाए। एंड मैं अभी बोल भी रही थी कि बॉन्ड आप लोगों के साथ अच्छा हो जाए एक दूसरे का, ऐसा फील करते हैं। तो श्योर है ये एनर्जी की पर्सन जो है वापस से वो, चाहे आप साथ में भी हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई अलग ही बैठा हुआ है दुनिया से, इधर उधर उधर इधर, एक नॉर्थ में एक साउथ में, ऐसा नहीं। मतलब कभी कभार बात भी हो जाती है, ठीक ठाक है रिश्ता, बट फिर भी उनको लगता है कि वो बात नहीं है जो पहले थी, वो बात नहीं है अभी भी हमारे रिश्ते में जो बात पहले थी। ठीक है, ऐसी हो जाती। रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन। क्या शर्मिंदगी है, क्या रिग्रेट है यूनिवर्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन गिल्ट, रिग्रेट। ये ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने
ओवर थिंकिंग में। इस इंसान ने अपने ही आसपास के माहौल की बातों को सुनकर इस इंसान ने कहीं ना कहीं, कहते हैं कई बार आंखों देखी भी गलत होती है चीज़ें, ठीक है। इस इंसान ने कुछ चीज़ों पर यकीन कर लिया और आपके साथ हो सकता है रिश्ता ख़त्म किया, या फिर मजबूरी में किसी और के साथ रिश्ता स्टार्ट किया जहाँ पर दे आर नॉट हैप्पी और जहाँ पर दे आर गिल्टी, ठीक है। गिल्टी इसलिए कि भाई इस इंसान ने, माहौल कुछ हो सकता है, सिचुएशन कुछ हो सकता है लोग आसपास के इनको चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे थे, हो सकता है इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं जो है ना फॉल्टी समझा, एक तरीके से उनको लगा आप कुछ गलत कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पैसे की वजह से आपको छोड़ना पड़ गया, फैमिली ने जो है आपका साथ नहीं दिया और इन्होंने भी फिर आपका साथ नहीं दिया, या काम करियर में इतना ज़्यादा इनका ध्यान था जहाँ पर ये इंसान जो है आपके लिए जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए, अपनी स्टक एनर्जी की वजह से आपका और अपना रिश्ता भी खराब कर लिया। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं यहाँ बताते हैं कि आपके पर्सन गिल्टी हैं, ठीक है। We have the 8 of Pentacles bottom of the deck. 8 of Coins is also about पैसा, काम, करियर, फोकस, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर गिल्ट भरी हुई हैं अभी। नंबर 8 की ऊर्जा है, बहुत सारे लोगों के लिए पैसा और ग्रोथ हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने किसी और से जो है ना रिश्ता निभाया बिकॉज ऑफ पैसा, बिकॉज ऑफ स्टेटस। द डेविल, डेविल पैसे की, स्टेटस की, काम करियर की, रेपुटेशन में, इन चीज़ों की बात करता है, ठीक है। टेक अ ब्रेक क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, कमेंट में जरूर लिखें आई एम वर्दी। टेक अ ब्रेक क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टेक अ ब्रेक की एनर्जी क्यों आई है? मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ने अभी आसपास जो भी सिनेरियो है, आई थिंक कल की रीडिंग में मैंने बोला था कि इसने एक पॉज ले रखा है लोगों से, इसने एक पॉज लिया हुआ है आसपास के एनवायरनमेंट से, और ये या तो खुद अलग रह रहा है, रह रही है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान उन लोगों के बीच में रहता हुआ उन लोगों की एनर्जीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो टेक अ ब्रेक से ऐसा भी दिखता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, देखो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा खुद पर कॉन्फिडेंस करना शुरू किया इन्होंने, और लोगों की बातों में आना या लोगों की बातों के अकॉर्डिंग चलना थोड़ा बंद किया है इस इंसान ने, ठीक है। बाकी क्लैरिफाई करते हैं, टेक अ ब्रेक क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कॉफ़ी कह लो, टी कह लो, ये एक ऐसी एडिक्शन है, मुझे भी है कि रिलैक्स, है ना, रिलैक्स मिलता है। तो हो सकता है दैट ये अपने माइंड को काम करने के लिए, अपनी एनर्जीज को काम डाउन करने के लिए ये लोगों से स्पेस बना रहे हैं, क्योंकि आपसे तो ऑलरेडी स्पेस बना हुआ है, तो मैं आपका तो नाम ले ही नहीं सकती हूँ। लोगों से स्पेस बना रहे हैं, कुछ कार्मिक रिश्ते हो सकते हैं, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई आसपास लोग हो सकते हैं, ठीक है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अ बिग यस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, क्यों? क्लैरिटी के लिए। एंड वी हैव 8 of Cups, डबल कंफर्मेशन कि दूरियां हैं, किस लिए? ताकि ये क्लियर हो पाए कि इन्होंने क्या किया है, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते थे, क्या क्यों नहीं किया, व्हाटएवर, ओके। मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों से डिसअपॉइंटेड हैं ये, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट किया है, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड। आई थिंक मैंने आपको ये केमिस्ट्री कार्ड में बताया था कि किसी के साथ भी हैं या अकेले भी हैं तो भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स डिवोर्स की, सेपरेशन की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी से सेपरेट हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी से दूरियां बना रहे हैं, कुछ लोगों से हो सकता है कि भाई इस इंसान का किसी से रिलेशनशिप था जो खुद डिवोर्सी था या विडोवर था या थी, जो भी है, तो उससे ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और हो सकता है कंट्रोलिंग फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे उस इंसान के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि हो सकता है सिंगल पेरेंट है, इनके इनके जो पेरेंट्स हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, उनके कंट्रोल से अपने आप को थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, ओके। एंड एक सेल्फ सफिशिएंट होने की एनर्जी तक आते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे हर किसी को वैलिडेशन नहीं देनी, हर किसी को प्लीज नहीं करना है, हर किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे खुद उस चीज़ को जो है ना अपने रूल्स को फॉलो करना है। सो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि भाई यहाँ पर आपके पर्सन कुछ लोगों से ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में कंट्रोल, कंट्रोल की एनर्जी है, सीधे सीधे यहाँ पर कंट्रोल्ड लिखा हुआ है। सो हो सकता है ये स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। ये देखो, हम जब किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं ना, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को किसी और को ही दे रहे होते हैं कि भाई तू चला हमारी जिंदगी, आई जस्ट 10-10। जब हम खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं, खुद के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं, खुद के फैसले लेना शुरू करते हैं, गलतियां भी होती हैं और अच्छे डिसीजंस भी होते हैं, और हम ऐसे ही सीखते हैं। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन चाहे अभी खुद पर इतना बिलीव ना भी हो, फिर भी खुद के फैसले लेना सीख रहे हैं। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं क्लैरिटी सीख कर रहे हैं अबाउट यू, अबाउट जो भी आसपास लोग हैं, ठीक है, और एक ब्रेक ले रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स अ यस और नो यूनिवर्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए यस है, कुछ लोगों के लिए नो है, सबके लिए यस नहीं है स्वॉर्ड्स की ही ऊर्जा। हो सकता है कि सेपरेशन के लिए सोच रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं आई है, ठीक है। बट यस, किसी को डिनायल मोड पे रखा हुआ है, किसी को हो सकता है इग्नोर करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे यस आया हुआ है, वहां पे यस और नो दोनों आया हुआ है। भगवान जी कैसे खेलते हैं आपके साथ ना। होता है ना ऐसा कि कई बार हमें लगता है कि हम यहाँ से निकल जाएं, बट जब हम सोचते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकली सोचा जाए, पेरेंट्स का सोचा जाए, सोसाइटी का सोचा जाए, फिर सोचते हैं यार चल छोड़, कोई बात नहीं, जो चल रहा है लेट इट बी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन सोचते हैं बट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स भी डिसीजन मेकिंग की ही एनर्जी है। जेंडर रोल देखते हैं क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जेंडर रोल्स क्यों हैं। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ना जब मैं जेंडर रोल को क्लैरिफाई कर रही थी तो मुझे एम्परर 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 ही दिमाग में आ रहा था। एंड दिस इज द कार्ड जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, स्ट्रेस हो, कितनी ही जो है ना एंग्जाइटी फील कर रहे हो, कितना ही मतलब इस इंसान को फ्रीडम की जरूरत हो, बट जेंडर रोल कि मतलब इसको निभाना पड़ेगा, इसको सब कुछ चलाना पड़ेगा, इसको धक्के मारने पड़ेंगे इस रिश्ते में, ऐसा ये फील करते हैं। जो मैं अभी थर्ड पर्सन की बात करूँ, जहाँ ये डिसअपॉइंटमेंट में है वहां पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को लग रहा है कि आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत चीजें हैं जहां पर इसको आप बिल्कुल ही अपने लिए डिमांडिंग नहीं कर सकते हो, या बिल्कुल ही इसको जो है ना अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हो, इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ठीक है। ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं होता है ना, फीमेल्स को होता है यार, पेरेंट्स यार, सोसाइटी है ना, कुछ लोगों के लिए मेल्स को भी होता है ये बात कि भाई हर कोई एग्री नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बोला भी कि शायद हो सकता है दोनों में से एक डिवोर्सी हो, या विडो विडोर हो। तो ये ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक है डिवोर्सी है, जो विडो विडोर है, जहाँ पर उसको लगता है सोसाइटी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। एंड ये चीज़ें देखो, सोसाइटी में आप लोग भी रहते हो, मैं भी रहती हूँ, ये आती है चीज़ें, तो यहाँ पर उसको लगता है कि बेशक कितना भी प्यार हो, बट उनको वो सप्रेस करते रहते हैं इसको, बिकॉज दे नो कि इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, या इस रिश्ते को कहीं ना कहीं वो नाम नहीं मिलेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप समझे इस चीज़ को, कि इस चीज़ को वो सबके सामने नहीं ला सकते, ठीक है। ये आपको देखना होगा वटेवर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बर्डन फील कर रहे हैं कि शायद आप उनको समझ नहीं रहे हैं, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स। द टावर, नाइट ऑफ कप्स। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते को निभाना जरूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अपनी टर्म्स कंडीशंस हैं। दे वांट अ न्यू बिगनिंग, बट कुछ अपनी टर्म्स कंडीशंस हैं इनकी, ठीक है। एंड फ्रस्ट्रेशन सी एनर्जी दिख रही है। लेट मी चेक मोर। फ्रस्ट्रेशन दिखा मुझे ना, किस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है, कि मतलब ये कहीं खुश नहीं है, बट इनको ये निभाना पड़ रहा है कुछ। फ्रस्ट्रेशन क्यों है। हनीमून,
स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ये पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं जहाँ पर ये हैं। एंड अगर ये अकेले हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत बर्डन है। और अगर ये कहीं हैं तो ये उस इंसान के साथ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव मून ऑल्सो। तो ऐसा हो सकता है डार्क फील करना, डाउट फील करना, और उतना आपस में वो केमिस्ट्री फील ना होना, ठीक है, उतना लाइफ में वो हैप्पीनेस फील ना होना, बट ये है कि हाँ जी चलाना है रिश्ता, ऐसी ऊर्जा दिखती है। थर्ड पर्सन के लिए मैसेज आया है ये, ठीक है। और अगर मैं आपके लिए कहूँ तो येस, मुझे ऐसा नजर आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन द टावर एंड जेंडर रोल। ये बताता है कि इस इंसान को है कि भाई अब ये खत्म हो, ये जो भी चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन एनर्जी चल रही है, ये जो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स चल रहा है, ये जो भी आप लोगों के बीच में हो सकता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में लगे हुए हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में लगे हुए हैं, और आप लोगों की केमिस्ट्री खराब हो रही है, तो उनको ये कि उनको आपका टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। उनको ये अभी अभी उनको ये कि बस इस टाइम पे आपका जो रोल उनकी लाइफ में है आप वो निभाएं, उनका जो रोल आपकी लाइफ में है आप वो आपके लिए वो निभाएं, अभी बाकी चीज़ों को छोड़ दो, ये मैसेज आ रहा है। एंड इट्स अ यस, ठीक है। वर्क ऑन योर कनेक्शन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, वर्क ऑन योर कनेक्शन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। द डेविल अगेन, आपके पर्सन अपने और आपके बीच में आई हुई नेगेटिविटी, आपके और अपने बीच में आए हुए कोई थर्ड पर्सन, आपके और उनके बीच में आया हुआ पैसा, जो भी मतलब चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा सा अभी थोड़ा ऊपर सोच रहे हैं कि पहले काम करियर को छोड़कर और पहले ये रिश्ता ठीक करना है, या ये फील होता है, ये नीड फील होती है कि मुझे पहले अपना रिश्ता ठीक करना है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, बहुत सारे लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसा हो सकता है बहुत बर्डनसम फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांधा हुआ है, या बहुत हद तक इस रिश्ते में कहीं ना कहीं डेड एनर्जीज को खत्म करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है। वर्क ऑन योर कनेक्शन को और क्लैरिफाई करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर चिटिंग भी करी है तो भी वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, और उस चिटिंग को थोड़ा साइड करना चाहते हैं, मतलब चीटिंग से निकल कर नहीं, कैसे बताऊं, मतलब चीटिंग के लिए हो सकता है माफी मांग कर चीजें ठीक करना चाहते हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा है, ठीक है। तो चेंज चाहते हैं, ठीक है। वी हैव द लवर्स एनर्जी, फॉर श्योर यूनियन कह लो, सोल कनेक्शन कह लो, और एक न्यू बिगनिंग कह लो, ये सब यहाँ दिखता है मुझे। बहुत हद तक कमिटमेंट भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल, येस दे वांट यू, दे हैव अटैचमेंट विद यू, एंड यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दे आर नॉट रेडी टू लेट यू गो, नेवर, नहीं जाने देंगे, होना ही नहीं चाहिए ये नहीं जाने। ओ माय गॉड, गिव द 4 ऑफ वांड्स, यस, अगर आप मैरिड हो तो भी, अगर आप नहीं मैरिड हो तो भी, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें मैरिज है तो मैरिज ही हो रही है, कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए वो मैरिज करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए वो कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज 4 ऑफ कॉइंस और डेविल दोनों ही कंट्रोल की बात करते हैं, अटैचमेंट की बात करते हैं, और गंदे वाले अटैचमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो हक किया हुआ है, ओके। सो अब हक करने के बाद ये होता है कि किसी एक इंसान को छोड़ना होता है, यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा कुछ भी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको छोड़ना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ओके। नाउ वी हैव गेट टू नो ईच अदर, सो है उनको कि वो आपको जाने पहचाने, आपका टाइम स्पेंड करें, आप उनको जाने, आप उनको शायद मिसअंडरस्टूड कर चुके हो, या अगर उनसे गलती हुई है तो वो अब आपके लिए चेंज हुए हैं, और वो जो है ना अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिगार्डिंग वो आपसे हो सकता है थोड़ा मिलना जुलना, बातचीत करना, थोड़ा आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाह रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो सॉर्ट हो, ठीक है। वी हैव द 5 ऑफ वांड्स, यस, चल तो रही है तू मैं कुछ ऐसे वाली, देखो आप खुद देखो, है तो सही। लिटरली देखो दोनों आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं ना, तो हो सकता है इनको ये कि ईगो में ना रह के बातचीत सॉर्ट कर लेते हैं, ओके। मून है, मून इज लाइक हील करना, मून इज लाइक जो भी डार्क है आप लोगों के बीच में हिडन है, जो भी हो सकता है हिडन लोग हैं जो आप लोगों का रिश्ता खराब कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना, या अपने अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है उस बारे में। हो सकता है हम अपने अपनी ही दुनिया में रहते हैं ना, हमें लगता है हम क्यों बताएं, तो सामने वाले को लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी बात क्लियर रख लेनी चाहिए, सामने वाले की बात सुन लेनी चाहिए। एंड मून इज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं अपने बारे में, ओके। द क्लैरिटी कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द कम्युनिकेशन कार्ड, फॉर श्योर दे वांट कम्युनिकेशन, ताकि सॉर्ट हो चीज़ें। देखो
ये किसी भी रिलेशनशिप की एनर्जी है। आप मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग रीडिंग देखते हैं, आप सब जानते हो, मैं तो बहुत छोटी हूँ आप लोगों से, नहीं मतलब एज तो ठीक है पर छोटी हूँ आप लोगों से, मुझे बहुत कुछ लोग छोटी भी बोलने लग गए हैं, थैंक यू सो मच। देखो, यहाँ पर ऐसा है कि किसी भी रिश्ते में आपके मन में जो मर्जी चल रहा हो, सामने वाले के मन में जो मर्जी चल रहा हो, आपके मन में 6 चल रहा है, उसके मन में 9 चल रहा है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, आप अपनी जगह गलत नहीं हो, पर जब तक बात नहीं करोगे तब तक आपका 6 उसको समझ नहीं आएगा, उसका 9 आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ ऐसा नजर आता है कि उस इंसान को बातचीत करनी है आपसे और क्लियर करनी है चीजें, ठीक है। कार्मिक पार्टनर, द नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड है। मून, नाइट ऑफ कप्स, द 4 ऑफ wands एंड द मून। मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं जो यहाँ बताने वाली हूँ, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों का रिश्ता, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा डार्क चल रहा है, जहाँ पर दे वॉन्ट यू बैक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये आपको वापस चाहते हैं या आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे ये मैरिड हो चाहे कुछ हो, बट यहाँ पर ये हिडन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपको अप्रोच करके चीज़ों को वापस से कहते हैं ना टुगेदरनेस की तरफ लेकर आना चाहते हैं और चीज़ों को हील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों में से कोई एक है जो मैरिड है और एक है जो सिंगल है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, तो ये आपके साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे लाइफ में मैरिज भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी इनके पास सारे जवाब नहीं है, ओके। क्योंकि वी हैव द कार्मिक पर्सन इन इन दिस सिनेरियो। तो अगर कोई सिनेरियो में है ऐसा कि भाई अभी आपको नहीं पता कि क्या होगा, तो इस इंसान को लगता है कि इसको भी नहीं पता अभी क्या होने वाला है, तो उसको अभी टाइम चाहिए आपके साथ, उसको टाइम स्पेंड करना है अभी आपके साथ, ठीक है। वी हैव द मैरिज कार्ड फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिज को बचाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये मैरिड हैं जहाँ पर इनको लगता है कि इनको साइड बाय साइड आपके साथ रिश्ता निभाना है और ये एक्सट्रामैरिटल हो सकता है चाह रहे हैं, ठीक है। इट्स अ 2 ऑफ कप्स, बिकॉज दे वॉन्ट यू बैक और दे फील दैट यू आर द वन जो कंपेटेबल है, जिन मतलब अगर ये किसी के साथ हैं तो वहां पर इनका रिश्ता इतना अच्छा नहीं चल रहा है। 9 ऑफ wands, वो कौन सा डायलॉग है ना कि किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ wands ऐसा है कि मतलब गिव अप नहीं करा इन्होंने, ये गिव अप नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, गिव अप इसको है कि गिव अप नहीं करूंगा या करूंगी, मुझे रिश्ता वापस चाहिए या रिश्ता मुझे अपने अकॉर्डिंग वापस चाहिए। कुछ हो सकता है कंडीशंस, ये मैंने पहले भी बोला आपको, कुछ कंडीशंस है यहाँ पर। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। सो ये भी कह सकते हो आप कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में जिस रिश्तों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करी है, वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, जहाँ पर इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, एंड नाउ दे आर लाइक कि उनको शायद हो सकता है आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की इतनी ज़्यादा केयर नहीं थी, जहाँ अभी ये केयर होनी शुरू हुई है, या आपको लेकर ये कहीं ना कहीं इतने श्योर नहीं थे, जहाँ अभी इनको श्योरिटी नज़र आ रही है आपके अंदर, ठीक है, कि हाँ भाई ये इंसान को मैं अप्रोच कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या ये इंसान के साथ मेरा फ्यूचर बेहतर हो सकता है, ओके। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी की बात हो रही है अभी, देखो दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन चल रही थी ना, वहाँ क्लैरिटी आई है, ठीक है। देन वी हैव द मेक द एफर्ट, मेक द एफर्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ। टेम्परेंस, नाइस, बहुत ही प्यारी ऊर्जा, रिकंसिलेशन की ऊर्जा है ये, सीधी सीधी रिकंसिलेशन की ऊर्जा है ये। And the 10 of cups, my god, the family card, the home life, and the 8 of coins, वो determination. The ace of cups, yes, अच्छी है ना जी, ऐसा लगता है कि भाई रिकंसिलेशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ये 5 से 10 हफ्तों की ऊर्जा है, जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है, टाइम लगेगा, किस चीज़ का टाइम लगेगा मैं ये बता देती हूँ। कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ें होंगी लाइफ में, ठीक है, आपका साइड समझ में आएगा, आपकी स्टोरी समझ में आएगी, आपकी वैल्यू होगी, एक थोड़ा सा वैल्यू होने के बाद भी एक करेज आना, एक ट्रस्ट आना,
वो टाइम लगता है ना, तो वो होगा। पर ये ज़रूर है कि रिकन्सिलेशन दिखता है एंड आपका वापस एक साथ आना दिखता है। बट हाँ, ज़रूर है कि इनको जो है ना थोड़ा स्टेबल किया जाएगा, क्योंकि हॉच पॉच चीज़ें चल रही हैं एंड ऑल यू नो कि पहला कार्ड क्या आया था। सब कुछ स्कैटर्ड सा है, टाइम लग सकता है, पर ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, 5 से 10 हफ्तों में आप लोग एक साथ हो। ठीक है, ब्लेस यू। चलो देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर यू। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। सबसे नज़दीक, सबसे करीब, बहुत ही क्लोज जो रिलेशनशिप रहा है, जिसमें इस इंसान ने शायद आपको हर सब कुछ बताया होगा अपनी लाइफ के बारे में, वो आप रहे हो। हाँ, एक टाइम के बाद हो सकता है झूठ भी बोला हो, बट बहुत क्लोज रहे हो आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता रहा है, अंडरस्टैंडिंग रिश्ता रहा है। ठीक है, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। मतलब कि कहीं ना कहीं हो सकता है लास्ट टाइम जब आप मिले हो या फर्स्ट टाइम जब आप मिले हो, इसको वो डे, इसको वो टाइम बहुत अच्छे से, वो सारी कॉन्वर्सेशन, वो सारी डिटेल्स अच्छे से याद हैं। ठीक है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। पहला कार्ड आया था जब मैंने कहा था कि मुझे पछतावा दिखा, शर्मिंदगी दिखी। आपसे झूठ बोलना रिग्रेट करते हैं। वो मटेरियल चीज़ों के पीछे छुपते हैं, और मैंने आपको बोला भी था शायद हो सकता है पैसे की वजह से शादी करी है या कुछ भी है, तो वो आया था, हमारे कार्ड्स में भी आया था। आई वॉन्ट यू। अभी अभी मैंने क्या कहा था 4 ऑफ पेंटिकल से, और ये हग वाले कार्ड से क्या कहा था? यही कहा था ना कि नहीं छोड़ने वाले आपको। वी विल बी टुगेदर अगेन। ब्लेस यू। आप लोग एक साथ आओगे, ये बात मैंने भी बता दिया आई थिंक। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहाँ। हाँ, ये ज़रूर है कि सर्कमस्टांसेस चेंज। बहुत सारे लोग कमेंट करने लग गए हैं कि कॉल आ गया है मैम, हम मिल लिए मैम, हमारी बात हुई है। ठीक है, 6 6 महीनों में लोगों के पास कॉल आया है। तो थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखो, हो सकता है आपके लिए भी चीज़, क्योंकि क्या होता है ना, जब जो चीज़ें हम डेली बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, एक होप हम रख रहे हैं, हम फ्रिक्वेंसी में हाई हो रहे हैं, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, चीज़ें जो हैं होनी शुरू हो जाती हैं। बट जब तक आप रीडिंग नहीं सुन रहे हो, जब आप टैरो से नहीं जुड़े हो, तो अपनी कौन सी वो सैड सॉन्ग वाले तड़प तड़प के इस दिल से वो ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी पे हो, और वैसी वाली फ्रिक्वेंसी पे तो कोई नहीं आएगा, मैं ये बता दूँ आपको। और अगर आएगा ना, देखो यूनिवर्स ने भी आपको एक वो दिया है, साइन दिया है कि अगर आप लो फ्रिक्वेंसी पे रहोगे ना, वो इंसान अगर आ भी जाएगा तो भी चला जाएगा। आप हाई फ्रिक्वेंसी पे रहो, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझ के रखो, तभी इंसान आएगा और आपकी वैल्यू भी करेगा। आप अपनी ही नहीं वैल्यू कर रहे हो, किसी और को इतना वैल्यू करने के चक्कर में, है ना। पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट एक्शन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 द चैरियट, 4 द एम्परर। मैंने कहा ना मुझे एम्परर एम्परर बार बार सुनाई दे रहा है, बार बार दिखाई दे रहा था, जब आई थिंक ये वाला कार्ड था, जेंडर रोल वाले कार्ड पे मैंने बोला था। द 5 ऑफ कप्स। देखो 5 वीक्स की एनर्जी अभी है, जहाँ पर ये इंसान थोड़ा वो अबैंडन्ड एनर्जी से, लो एनर्जी से निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग मोड पर है ये। ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, वेट करना, ये चल रहा है। अभी मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। और आई थिंक मैंने जो सुबह शॉर्ट्स भी बनाया था उसमें भी एम्प्रेस आया था, तब भी मैंने कहा था कि मुझे 7 दिनों में एक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें मैंने बनाया था नेक्स्ट 7 डेज का एक्शन। ठीक है, तो चैरियट से क्या है, एक्शन दिखता है। एम्परर से भी दिखता है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी, कुछ ना कुछ कमिटमेंट, कुछ ऐसा जो सॉलिड आपको बताया जाए, समझाया जाए, कमिट किया जाए। ठीक है, बट ये मैं अगर बोलूँ तो मुझे अभी आसपास का टाइमिंग नहीं नज़र आ रहा। मैंने बताया है 5 to 10 वीक्स लग सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक वन कार्ड फॉर थर्ड पर्सन। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्टेंस कह लो, सेपरेशन कह लो, अपने अपने में रहना कह लो। मजिशियन, येस, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं इस इंसान से थोड़ा पॉज लेकर। इट्स अ बिग येस। फूल भी आ गया है, जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इन लोगों के बीच में बातचीत भी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, मतलब एक ब्रेक लिया गया है। ओके, दूसरा यहाँ पर ये है कि इन लोगों के बीच में अगर रिश्ता चल रहा है तो मैम नहीं, रिश्ता चल रहा है तो रिश्ते में कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स या कुछ है नहीं, क्योंकि फूल आया है साथ में। ठीक है, फूल और मजिशियन बातचीत की बात करता है, रोमांस वगैरह की बात नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कोई जॉब वॉब सर्च कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या कोई नया कुछ कोर्स कर रहे हैं, या स्टडी कर रहे हैं। कहीं उनका कहीं पर और ध्यान जा रहा है, इसमें पूरे तरीके से ध्यान नहीं है। ठीक है, फैमिली, पेज ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली भी अभी केयर फ्री है, उनको भी कोई अभी इतना ज़्यादा है नहीं कि अरे कुछ हो ही जाए।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, चाहते हैं हीलिंग बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही माइनर लेवल पर, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बस पता नहीं क्या हो जाए, ऐसा नहीं दिखता मुझे, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी मन में हैं, कुछ ग्रजेस लेकर बैठे हैं, डेथ एनर्जी है, हो सकता है। देखो डेथ एनर्जी क्या होती है, डेथ है छुपा हुआ सब कुछ है ना, 8th हाउस की एनर्जी आप कह सकते हो, गुप्त एनर्जी बिल्कुल। तो वो लोगों को बेशक ना, लोगों को ये दिखा रहे हो कि हम तो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, बट अंदर ही अंदर उन लोगों के अंदर में ये है कि भाई फाइव ऑफ सॉर्ट्स क्या होता है, आप बताओ। किसी को कंट्रोल करना, हमारे कंट्रोल के हिसाब से हो, आसपास का सिनेरियो ऐसा है जो चाहता है कि भाई हमारी बात मानी जाए, ठीक है, या हम हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा है, ये वो फलाना ढमकाना कुछ भी। बट अभी मुझे ऐसा लगता है डेथ कार्ड से कि वो चाहते हैं चेंज बट खुद से एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। द गाइडेंस पार्ट फॉर यू, व्हाट इज द गाइडेंस। राशियां सारी हैं, टोटल सारी राशियां आई हैं, ठीक है। कोडिपेंडेंसी छोड़ दो भाई, ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पर भी, ठीक है। एंड अपना अफर्मेशन करते रहो, जो भी आप अफर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।